दोस्तों बीते 5-6 सालों में भारत और फ्रांस के रिलेशन कैसे रहे हैं ये किसी से छुपे नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब से राफेल डील हुई है तभी से भारत और फ्रांस के रिश्ते बेहतर हुए हैं। इससे पहले भी भारत और फ्रांस के रिश्ते कांग्रेस सरकार में भी अच्छे रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद दोनों देशों के रिश्ते में और ज्यादा बेहतरी आई है। आज फ्रांस इजराइल के तर्ज पर ही हमें सपोर्ट करता है, यानी कि जिस तरह से इजराइल हर स्थिति में हमारा साथ देता है, ठीक वैसे ही फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा रहता है। जहां भारत ने ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं, वहीं ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि भारत नेवी के लिए भी एडिशनल राफेल खरीदेगा। वहीं फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने को भी राजी है। वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया से डील कैंसिल होने के कारण फ्रांस को काफी ज्यादा लॉस हुआ है, जिसकी भरपाई यह तकनीक भारत को देकर वो पूरी करना चाहता है। बहरहाल कुछ भी हो, इससे भारत का ही तो फायदा होगा। लेकिन दोस्तों यह तो बात हुई भारत और फ्रांस की रिलेशन की। लेकिन दोस्तों इन दिनों फ्रांस को लेकर पाकिस्तान में गजब का ही खेल चल रहा है। पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहस चल रही है कि फ्रांस के साथ रिलेशन खत्म कर दो। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में जो टीएलपी और वहां के मौलवी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों को 20 दिन से सिर्फ इसलिए बंद किया है। उनकी मांग है कि फ्रांस एम्बेसी को बंद करो, फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से बाहर निकालो। उन्होंने पाकिस्तान की जो मेन हाईवे है, जिसको जीटी रोड कहते हैं, उसे इस वक्त भी ब्लॉक कर रखा है। यहां तक कि कई पुलिस वालों को भी मार गिराया गया है। टीएलपी ने पाकिस्तान की सरकार को गन पॉइंट पे रखा हुआ है और अपनी मांग और अपने आतंकवादी साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इस समय फ्रांस से पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों जगह परेशान है। उनके देश के अंदर क्या चल रहा है फ्रांस को लेकर, ये मैंने अभी बताया। वहीं बाहर की बात करें तो भारत और फ्रांस की दोस्ती ने पाकिस्तान के सर में दर्द किया हुआ है। दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि ये खुद पाकिस्तानी मीडिया, वहां के एनालिस्ट के शब्द हैं। भारत और फ्रांस की दोस्ती को किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम वहां के एनालिस्ट देख रहे हैं, एक बार चलिए देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर असल में मसला क्या है। इस वक्त इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो एक बड़ा हाई लेवल का डायलॉग कर रहे हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, फ्रेंच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो जहां पे इस बात पे बहस हो रही है, और इस बात पे जो उलमा हैं, मौलवी हैं, टीएलपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करो। ये है दो मुल्कों की कहानी। G20 में किस तरह नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो थे वो शीरो शक्कर थे, और उन्होंने वहां पे भी कहा कि हमें एक कमिटमेंट करनी है, और वो है इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कमिटमेंट इन इंडो पैसिफिक। ये मैं आपको बताऊं, भले डिफेंस हो, स्पेस हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो या सिक्योरिटी हो, ये दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इन 4 एरियाज पे वो काम कर रहे हैं। और अदर देन दैट, ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना कि जी हमें ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करना है। इकोनॉमी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे है। और पाकिस्तान में हमारी हुकूमत छुपती फिर रही है। तो ये वो जो ममालिक थे, सारे के सारे यूरोपियन ममालिक और नेटो, जिनके साथ पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया और यूरोप का साथ दिया, आज वो कोई मुल्क पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है, एक ये हमारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी, यूरोप को नाराज करना, इस्लामोफोबिया पे बहस का आगाज करके मगरब को गैर जरूरी अनॉय करना। जिस मुल्क का वजीर आजम 24 घंटे मजहब को बेचेगा, उस मुल्क में फिर यही होगा। इंडिया की स्मार्टनेस आप चेक करें कि एक तरफ वो क्वाड के पार्टनर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, और दूसरी तरफ वो उसी इंडो पैसिफिक में फ्रांस के साथ एक सेपरेट डायलॉग कर रहे हैं। ये होती है ऑटोनॉमी। दोस्तों फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून वाले विवाद के बाद से ही और भी ज्यादा खराब हो गए थे। उस वक्त फ्रांस ने पाकिस्तान से अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का फरमान भी निकाल दिया था। दोस्तों पाकिस्तान फ्रांस से रेमिडेंस भी चाहता है, वहां से यूरोज भी चाहता है, और उनसे रिलेशन भी खत्म कर देना चाहता है। मुस्लिम देश का मसीहा बनने के चक्कर में आज पाकिस्तान विश्व में अलग थलग पड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब मुस्लिम देश भी उसके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। टर्की को FATF से झटका लगने के बाद वो भी कश्मीर को लेकर हर मुद्दे से पीछे हट चुका है। वहीं यूएई ने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को पहले ही एक बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान की हालत इस समय यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने इमरान खान को अब तक एक भी कॉल नहीं किया है। इकोनॉमी वहां की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। डॉलर 170 तक जा पहुंचा है, पेट्रोल 150, तो वहीं चीनी के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा यानी कि 150 से भी ऊपर है। पाकिस्तानी पीएम हर जगह भीख मांग रहे हैं, लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक कोई भी उनको दान देने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों एक सभ्य भारतवासी होने के नाते किसी भी देश के लिए ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो देश आतंकवादियों का साथ देता है उसके लिए इतना भी बोलना कम है। बहरहाल दोस्तों भारत के NSA अजीत डोवाल इंडो पैसिफिक इंडो फ्रांस कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के मसले पर भी NSA अजीत डोवाल ने एक मीटिंग नई दिल्ली में बुलाई है, जिसमें पाकिस्तानी NSA को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और जो अफगानिस्तान में उसने आतंक फैलाया है उसको बाकी देशों के सामने
सामने रखा जाएगा। यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान के पेट में दर्द है। दोस्तों, भारत की ये सफल कूटनीति का ही नतीजा है कि आज बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। वो हर देश जो भारत के साथ है वो भारत की वजह से पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रख रहा, चाहे वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, यूएई या कोई अन्य देश ही क्यों ना हो। रही सही कसर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने किया है वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम उसने कर लिया है। खैर, उस देश की क्या ही बात करें जो क्रिकेट की जीत को इस्लाम की जीत बता देता है, लेकिन असल में आज जिस हालत में पाकिस्तान है उससे यकीनन ये जीत तो भारत की कूटनीति की है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर इसे भारत की आप एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।